कोई पार्टी जाटों की तरफ देख रही है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों का अलग दबदबा है। करीब 100 से 125 सीट ऐसी हैं जहां फैसला जाट करते हैं। मेरे साथ जाट समाज के लोग यहां मौजूद हैं। इनके अंदर क्या चल रहा है, जिस तरह से ये हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं, लगातार हुक्के की गुड़गुड़ाहट के साथ इनके अंदर की गुड़गुड़ाहट को बाहर लाने की कोशिश करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये लोग चाहते क्या हैं। जी, क्या नाम है आपका? हाँ, योगेंद्र कुमार। योगेंद्र जी, जाटों के मन में क्या चल रहा है इस बार चुनाव को लेकर? जाटों के मन में इस बार चुनाव को लेकर के चल रहा है कि हम योगी को जिताएं, क्योंकि जाटों के लायक अब और कोई पार्टी रही नहीं है, केवल और केवल योगी। जाटों के जो जयंत चौधरी बनते हैं ठेकेदार, उन्होंने जो गठबंधन किया है ना, उससे जाटों पे बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाट बाहुल्य क्षेत्र होते हुए उन्होंने मात्र 6 आदमियों को टिकट दिया और बीजेपी ने 21 प्रत्याशियों को टिकट दिया है। हम अपने 21 प्रत्याशियों की सोचेंगे, वो भी तो जाट हैं। हमें ऐसा लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान और हिंदुस्तान चुनाव में आ गया। एक जगह देखते हैं तो टोटल प्रत्याशी जो है मुस्लिम है और एक जगह हिंदू हैं। ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव जो है यूपी का नहीं, पाकिस्तान और इंडिया का चल रहा है। क्या आप मानते हैं कि जयंत चौधरी जाट नेता हैं, वो कुछ असर कर पाएंगे, ये गठबंधन कुछ असर कर पाएगा? नहीं, जाटों का कोई नेता नहीं रहा है कभी भी। जाटों के तो महाराजा सूरजमल थे, राजा महेंद्र प्रताप जी थे, और बाकी का जयंत चौधरी जी ने, हाँ, चौधरी चरण सिंह जी वास्तव में, लेकिन जाटों के नेता चौधरी चरण सिंह जी भी अपने को नहीं मानते थे। वो एक किसान मसीहा थे। इनकी पार्टी है, इनका दल है, लेकिन जाट जो है हमेशा से भाजपा को अपना पार्टी नहीं मानता। दिल, मान, सम्मान, जान देने के लिए तैयार है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, जाट हमेशा कोई भी चुनाव रहा हो, बढ़ चढ़ करके जाट जो है भाजपा के साथ भाग लेता है। वो कभी टूट नहीं सकता। हल्ला मचाने वाले तो लोकदल के साथ भी रहेंगे 10%, 20% आदमी, और अन्य दलों के साथ भी रहेंगे। सपा में भी जाट हैं तो कहने को 20 परिवार उसमें भी हैं। हमारे यहाँ भी देखोगे तो कुछ मिल जाएंगे आपको। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कोई, लेकिन बहुमत जो है भाजपा के साथ है, और जाट हमेशा राष्ट्रीय हित की बात करता है और राष्ट्रीय हित की बात भाजपा करती है। तो सभी पार्टी इस समय जाटों को लुभाने की बात कर रही है। अमित शाह ने भी बैठक की है। वो बैठक क्यों की गई फिर, क्या वजह? अमित शाह जी एक चाणक्य हैं भाजपा के, और मैं तो अमित शाह जी को चौधरी का खिताब दे चुका हूँ। और मैं नहीं, जो दिल्ली में मीटिंग हुई थी उसमें कम से कम 80-90 जो है पालों के सरदार थे, जाट थे, उन सभी ने अमित शाह जी को चौधरी कहा, क्योंकि भाजपा में मान सम्मान बनता है, सभी बातों को माना। तो अमित शाह जी जो है, जाटों की कोई बात थी, जो किसान आंदोलन चला उससे थोड़ा नाराज प्रतीत हो रहे थे, तो अमित शाह जी आए। कम से कम हमारे शुभचिंतक हैं, अमित शाह जी आए, उन्होंने पूछा तो जाटों ने चौधरी अमित शाह जिंदाबाद का नारा लगाया सभी ने, और उनका सपोर्ट मिलेगा और अमित शाह जी को हाथ मजबूत होंगे, योगी जी जीतेंगे यहाँ से। आप कह रहे हैं कि चौधरी अमित शाह कहा गया उन्हें, आप हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं, और हुक्के की गुड़गुड़ाहट के साथ आपके मन में क्या है? देखो साहब, ये जाट इस समय पढ़ा लिखा हो गया है और जाट समझ चुका है ये परिवारवादों की जो पार्टी चल रही है, समाजवादी पार्टी तो परिवारवाद, मायावती तो परिवारवाद, जयंत चौधरी तो परिवारवाद, कांग्रेस तो परिवारवाद। अब परिवारवाद को जाट समझ चुका है और जाट इस समय पढ़ा लिखा और योग्य बन चुका है, जो कि पहले कांग्रेस जाटों को एक अनपढ़ की एक उपाधि दे चुकी थी, जो कि एक बार जयंत चौधरी ने भाषण में कहा था कि जाटों का हमने ठेका ले लिया है क्या। अब जयंत जी क्यों लुभा रहे हैं? चौधरी चरण सिंह थे, जाट थे, वो किसानों के मसीहा थे, और हमारे जाटों का सबका एक मत हो गया है कि हम एक राष्ट्र हित में वोट देंगे। और राष्ट्र हित की जो पार्टी है इस समय भारतीय जनता पार्टी है, कि इस देश को कांग्रेस ने और जो छोटी मोटी पार्टियों ने, सभी ने देश को लूटा। इस समय भाजपा भारतीय जनता पार्टी ने कर्ज चुकाया है विदेशों का, और विदेशों को कर्ज दे रही है और हथियार खरीद रही है, और जो है कि किसानों के लिए हर एक सुविधा दे रही है, और जो है कि गरीबों के लिए हर एक सुविधा दे रही है। और जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है इस पे खरी उतर रही है। जो उन्होंने वादे किए थे वो बिल्कुल सही और सही, बिल्कुल 90% वादे पूरे किए गए हैं। इस बार जाट किस ओर? जाट हमेशा भाजपा के साथ ही रहेगा और पहले से रहता है। आपने तमाम सरकारें देखी होंगी, तमाम सरकारों में से ऐसा क्या आपको लगा कि भाजपा ही गई? अभी हमने अखिलेश की सरकार भी देखी, उसमें ज़्यादातर अपनी जाति को ही सपोर्ट किया है। अब जितने भी है अभी तक भी उनकी जाति के ही वहाँ पे उम्मीदवार भी रहे हैं,
ज़्यादातर यादव जाति को ही बढ़ावा दिया है और साथ में मुस्लिमों को। अब तो जाटों के नेता जयंत चौधरी भी उनके साथ हैं, तो क्यों पसंद नहीं कर रहे हैं आप उन्हें? अब जो पहले से हम जाटों ने उनको बढ़ा चढ़ा के यहाँ पे मंत्री पद दिलवाया, वो उसको छोड़कर चले गए, दूसरी पार्टी में मिल गए, तो हम अब उनका साथ हम नहीं दे पाएंगे। समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन हुआ है, कितना फर्क मानते हैं, कितना फर्क डालेगी इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव के अंदर? इस विधानसभा चुनाव में इस गठबंधन का कोई असर नहीं है, क्योंकि लोग इनके चेहरों को जानते हैं। समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता रहे आज तक, उन्होंने अपना परिवारवाद को बढ़ावा दिया और उसी स्थिति में ये गठबंधन हुआ है। गठबंधन का फायदा भी जयंत चौधरी जी लेना अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में लेना चाहते हैं। बाकी चुनावी मुद्दा इस बार जरूर विकास रहेगा और विकास भाजपा के नेतृत्व में है। सभी जातीयगत राजनीति से उठकर लोग अब देश हित में विकास की राजनीति को वोट करना चाहते हैं, वोट करेंगे और भाजपा के साथ आएंगे और भाजपा को वोट करेंगे। महंगाई लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सिलेंडर 1000 रुपये का, पेट्रोल भी 100 के पार, इसको लेके क्या कहेंगे? लोग कहते हैं महंगाई बढ़ गई है, लोगों के पास पैसा भी बढ़ा है। जिसके पास पैसा बढ़ा है उसके पास महंगाई बढ़ी है, सुविधाएं बढ़ी हैं। हम सुविधाओं के ऊपर ध्यान देते हैं तो खर्च तो हमें उठाना पड़ेगा। आदमी जरूरत से ज़्यादा सुविधाओं पर ध्यान दे रहा है तो खर्च तो बढ़ेगा, पैसा भी बढ़ रहा है, महंगाई भी। आप युवा हैं, युवा होने के नाते क्या सोचते हैं, क्योंकि युवाओं को रोजगार चाहिए, नौकरियां चाहिए, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, रोजगार और नौकरियों की और युवा वाली बात रही। मैं भारतीय सशस्त्र सेना से रिटायर्ड हूँ, तो युवा तो मेरे पीछे बैठे हुए हैं, परंतु मैं ये जरूर कहूँगा कि युवाओं की बात आती है 2019-20 से, जब से कोविड-19 आया है, उसके बाद से पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में त्राही मची हुई है। भाजपा ही एक ऐसी सरकार है जो उसको मैनेजमेंट करने में लगी हुई है। सरकारें पहले भी थी, आपने देखा था, पहले भी ये चीज़ें होती थी और अब भी हैं। अब इतनी परिस्थितियां इतनी नाजुक हो चुकी हैं, लेकिन हमारी देश की सरकार उनको कंट्रोल करने में लगी हुई है। तो नौकरियां आ रही हैं, ऐसी बात नहीं है। आप देखिए, जो योग्य अभ्यर्थी हैं वो फॉर्म भरते हैं, फिलअप करते हैं और उनको नौकरियां मिल रही हैं। लेकिन पेपर लीक हो जाता है। देखिए, पेपर लीक हो जाता है, ये तो आप वो वाली बात कर रहे हैं। 100% तो कोई प्योर नहीं है, ठीक है। थोड़ी बहुत कमियां हैं, वो सरकार सुधारने में लगी हुई है और लगेगी उसको। कमियां हैं, इनको मान सकते हैं और वो कर रहे हैं। क्या आप भी इन्हीं की बात से इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल सहमत है, सारे नहीं की बात। रोजगार कहीं कोई मुद्दा नहीं है? कोई मुद्दा नहीं। महंगाई? कोई मुद्दा नहीं। आप बताइए, क्या बेरोजगारी और महंगाई कोई मुद्दा है इस इलेक्शन के अंदर? ऐसा सर, युवा तो जो परेशान है वैसे रोजगार के बगैर, लेकिन सरकार का प्रयास है भाई धीरे धीरे इसका जो है सब कुछ समाधान करे सरकार। ऐसा नहीं है, एक आदमी के अंदर आशावाद की किरण तो जगी है। इसलिए योगी जी इस देश के लिए और हमारे स्टेट के लिए प्रवर हैं और मुखर हैं। हम सभी लोग जो है बीजेपी के हैं और उन्हीं के साथ ही रहेंगे। लेकिन समस्या ये है कि थोड़ा सा जो है इसमें और जो ब्यूरोक्रेसी में किया जाए सुधार, क्योंकि एक एक बच्चा 3-3 बार फार्म भरता है, पैसा लगता है उसमें। कहाँ मालूम पड़ा साहब, ये नहीं साहब दोबारा भरा पेपर, 3-3 बार पेपर होना, जबकि देखो गरीब आदमी के बस का नहीं है। तो अब क्या है कि देखो भाई मैं तो सक्षम हूँ, दूसरा नहीं है सक्षम, क्या करेगा? अब वो अंदर बेचारा बैठ ही जाएगा, ओवरेज हो जाएगी, तो क्या करेगा वो? अब मेडिकल में बच्चे हैं मेरे, 3 बार दे दिया पेपर और आज तक उसका जो रिजल्ट का पता ही कहाँ है वो। बिल्कुल है। आप इस बार जो वोट करने जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेके वोट करेंगे? मथुरा के अगर लोकल मुद्दों की बात करें तो क्या आपकी नज़र में मुद्दे हैं कि सरकार सबसे पहले उनको कराए? देखो, एक तो हमारा ये जो कि बोला हुआ है पहले से ही योगी जी ने भी कि पहले तो कृष्ण जन्मभूमि का जो है, शायद मेरे हिसाब से जैसा काशी में जीर्णोद्धार हुआ है ऐसा ही होगा। और बाकी हम तो इस चीज़ को भी छोड़ करके, वैसे अगर देखा जाए कि पहले विकास तो ऐसा हुआ है कि पहले जो ट्रांसफार्मर अगर फूक जाता था तो लोग 10-10 रुपये, 15-15, 50-50 रुपये इकट्ठा कर करके तब लाते थे। लेकिन आज ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर जो है उस जगह पहुंच जाता, जिस गांव में पहुंच जाता है जहां पे बिजली तो बहुत महंगी हो गई। पूरे देश में सबसे ज्यादा महंगी इस समय बिजली उत्तर प्रदेश में है। नहीं, कोई नहीं, आधी कर दी है अभी। और ये कोई महंगाई नहीं है इतना, ये तो धीरे धीरे सब बढ़ता ही रहेगा और चलता है तो। लेकिन राष्ट्र हित में और योगी जी को, मोदी जी को देख करके ही हम वोट देंगे।
बिल्कुल है। आपकी नज़र में क्या है, जो सत्ता की चाबी है वो किसके हाथ है? जिस तरीके से मोदी जी ने जो सत्ता ली है और देश को इतना मजबूत किया है, और उसी हिसाब से योगी जी ने तो विदेशी नीति में इतने आगे, जितना तरीके से मोदी जी ने देश को आगे मजबूत किया है उसी तरीके से हिंदुस्तान आगे बढ़ता रहेगा और बढ़ता रहेगा। और योगी जी भी उसमें पूरा सहयोग दे रहे हैं। जिस तरीके से योगी जी को पूर्ण बहुमत से, प्रचंड बहुमत से फिर भी लाएंगे और देश को भी आगे बढ़ाएंगे और उत्तर प्रदेश को भी आगे बढ़ाएंगे। अगर जाटों की बात करें तो जाटों का सम्मान किस पार्टी करती है? कौन सी ऐसी पार्टी है? बीजेपी ने किया है। बीजेपी किया है। क्यों? बीजेपी ने जाटों को काफी पुरस्कृत किया है और जाटों के लिए काफी काम किया है। जाट नेता हैं, वो अब जाटों की बात करते हैं कि हम जाटों के हित में बात करते हैं। उन्होंने अब सपा से पैक्ट कर लिया, तो ये जो गठबंधन है वो कितना कारगर होगा? तो कुछ नहीं चलेगा, कुछ दिन चलेगा। वो तो अखिलेश की चिलम बनना है बाद में। अखिलेश की चिलम बनना है, या तो 2-4 सीट 5 सीट आएंगी, अखिलेश साथ मिल जाएगा। जाटों के लिए क्या करेगा? वो कुछ नहीं करेगा। किसान आंदोलन का कितना फर्क पड़ा? किसान को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा जाटों पे। ऐसी क्या वजह थी जो सरकार ने अपने तीनों बिल वापस ले लिए? 1 साल तक लगातार आंदोलन चलता रहा। उस आंदोलन के बाद सरकार एकदम बैकफुट पे आती है, क्योंकि कई स्टेट में चुनाव थे। क्या मानते हैं कि ये राजनीतिक स्टंट था? नहीं, ये कुछ ऐसा राजनीतिक स्टंट नहीं था। चूक हुई थी थोड़ी बहुत सरकार पे, उसने वापस ले लिया। आप किसान भी हैं, एमएसपी को लेकर क्या कहेंगे? एमएसपी टीम गठित है एमएसपी के लिए, तो उचित फैसला लेगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी भी मौजूद हैं और वो इन लोगों से आगे चर्चा करेंगे। इस चर्चा में आखिर क्या निकल के आ रहा है, किस ओर जाट। तो देखा अभी हमारे सहयोगी रवि चौधरी जी ने जाना किस प्रकार से जो जाट हैं वो अपना मूड बना चुके हैं कि आगामी चुनावों में किस प्रकार से और किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि चुनावों में वो किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे। आगामी चुनावों में क्या मुद्दे रहेंगे मुख्य रूप से आपके? हमारे मुद्दे यही रहेंगे, योगी जी को जिताना है और उन्होंने देश हित में बहुत अच्छा काम किया है। मथुरा में मुख्यमंत्री बनने के बाद वो कई बार वहाँ पर आए हैं, अच्छे काम के लिए बीजेपी के साथ हैं हम। क्या किया उन्होंने मथुरा के लिए? मथुरा के लिए बहुत अच्छा काम किया है, जितना है रोड है, विकास किया है पूरा। बालाजीपुरम में बहुत अच्छा विकास हुआ है। ये है। आप क्या मानते हैं आगामी चुनावों में क्या मुद्दे रहेंगे? स्थानीय मुद्दे हावी रहेंगे या जो नेशनल मुद्दे हैं वो हावी रहेंगे? स्थानीय भी रहेंगे और वो भी रहेंगे, बढ़िया रहेंगे। बहुत अच्छी सरकार है, बहुत बढ़िया काम किया है। हम तो गांव से आके यहाँ आके अपना एक किसान है और ट्रैक्टर लाके अपना रोजगार करते थे और कई साल से पुलिस हमको चलने नहीं देती थी। अब क्या योगी के राज में, योगी बाबा के में, इन्होंने आज तक किसी पुलिस वाले ने 2 रुपया नहीं लिए और बिल्कुल आराम से स्वतंत्र होकर ट्रैक्टर चलाते हैं और कोई आज तक प्रतिबंध नहीं, किसी ने 1 रुपया नहीं लिया है। इतना अच्छा काम किया, कभी कोई प्रतिबंध नहीं हुआ। आप बुजुर्ग हैं, बहुत चुनाव देखे आपने, बहुत सरकार आपके सामने आई, गिर गई और दोबारा आई। उन सरकारों में और भाजपा सरकार में क्या अंतर पाते हैं आप? भाजपा सरकार जो है, एक तो देश हित में काम कर रही है, जिसने हमारी विदेश नीति बहुत मजबूत की है और हमारी सेना के लिए इतना काम किया है कि सोच नहीं सकते थे। बहुत मजबूत किया है, सेना को भी किया है, देश को किया है। एक बोलते थे कि सरकार हमको खाने के लिए दे रही है, क्या ये पर्याय बन गया है कि सरकार खाने के लिए भी दे रही है। हर गरीब को और अमीर भी गरीब बन रहे हैं उनको भी दे रही है, बहुत अनलिमिटेड दे रही है सरकार ने। गेहूं चावल सुने थे, गेहूं चावल दाल भी दे रही है, घी भी दे रही है, नमक भी दे रही है। आपके सामने कांग्रेस की सरकार थी, तब प्लग नाम की बीमारी आई थी, उसने भी लोगों को बचाया था। भाजपा ने कोरोना में लोगों को बचा के क्या काम कर दिया? अरे उन्होंने कहाँ बनाया, वो वैक्सीन बनाने नहीं देते थे, साइंटिस्टों को काम नहीं करने देते थे। अरे हम तो पैसे से खरीद लेंगे। मैं कह रहा हूँ आज कांग्रेस होती या कोरोना काल में आधी जनता को तो ऊपर ही भेज देना था। बहुत अच्छा काम किया इसने मोदी सरकार ने। देखा है इस लोग हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, वो अपने अपने विचार रख रहे हैं, अपने अपने मुद्दे रख रहे हैं। और भी कुछ लोग अभी हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अखिलेश यादव के सपने में भगवान कृष्ण आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हम ही बनेंगे, क्या मानना है? उनके सपने में तो कृष्ण आ रहे हैं और कभी वो दर्शन करने आए कृष्ण भगवान के, या राम अयोध्या मंदिर बन रहा है रामचंद्र जी का, अयोध्या गए हैं कभी? वो कृष्ण भगवान के वंशज हैं? कृष्ण भगवान के वंशज हैं, तो उन्होंने बताया कि मथुरा में क्या किया है उन्होंने। यहाँ तो जवाहर बाग को और गिरवा रहे थे उनकी पार्टी के लोग कितने, वो तो पुलिस वाले बेचारे शहीद हो गए।
यमुना शुद्धिकरण का बड़ा मुद्दा रहता है मथुरा में। हर बार कोई भी सरकार आए, कोई भी नेता हो, शुद्ध करने की बात करता है, लेकिन यमुना आज तक शुद्ध नहीं हो पाई। क्या मानना है आपका? यमुना शुद्धिकरण के लिए बीजेपी ही करवा सकती है इसकी शुद्धिकरण। बाकी पार्टी पहले भी सरकार राज्य कर गई है, किसी के बस की बात नहीं है। उन्होंने बीजेपी ने करवाया है और करवाएगी, आगे बहुत सारा काम करवाएगी। आपका क्या मानना है आगामी चुनावों को लेकर? आगामी चुनावों के लिए ये है मैं आपके मीडिया के माध्यम से दो बात कहना चाहता हूँ। जयंत चौधरी के पिताजी थे अजीत चौधरी, वो जो है मुख्यमंत्री 2 वोट के ऊपर इसी मुलायम सिंह यादव जी ने उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया था। आज उन्हीं का बेटा जयंत चौधरी अपने फादर की बेइज्जती के होने के बावजूद भी मुलायम सिंह यादव के बेटे के पास, अखिलेश के पास गठबंधन करने चले गया। चाहे हमारी बोले एक ही सीट आए, हमारी मांग है कि मुझे एक उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए। उसको तो बस वो है किसी जानवर के आगे टुकड़ा फेंक देना, वो उसके लिए गया। बाकी यहाँ से योगी जी महाराज जी निकलेंगे। पूरा बहुत पहले जो 2017 में पूर्ण बहुमत से सरकार दी थी, वैसे ही अभी आएगी बीजेपी की सरकार। तो अगर जयंत चौधरी जो है भाजपा के साथ गठबंधन करते तो अच्छे रहते। अगर इनका भाजपा के साथ गठबंधन होता तो इनका वजूद बनता, जाट पूरा समुदाय इनके साथ एक साइड से पूरा 100% खड़ा हो जाता। इन्होंने सबसे बड़ी गलती करी है जो अखिलेश के साथ गए। युवाओं के लिए क्या किया सरकार ने? युवाओं के लिए अभी कोरोना चल रहा है, इसमें तो कोई भी सरकार हो या कहीं भी प्रांत में चले जाओ, किसी ने कुछ किया नहीं है, लेकिन कोशिश कर रही है। अभी भर्ती निकालेगी, आगे होंगी भर्ती। आप युवा हैं, युवाओं के लिए सरकार ने क्या किया? जो परीक्षा आती है वो लीक हो जाती है पहले ही। पूरी तरह से रोजगार देने में सरकार विफल है, और जो भर्तियां होती हैं उनमें भी घोटाले सामने आ रहे हैं। मथुरा में अभी शिक्षक भर्ती आपने देखा होगा पिछले दिनों में किस प्रकार से चर्चाओं में रही थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी भी प्रकार का कोई भर्ती घोटाला नहीं हुआ है। युवाओं के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि वो एक मत होकर ये जरूर सोचते हैं कि देर सवेर पेपर हो रहे हैं, लीक हो जाते हैं, लेकिन उसमें निष्पक्ष जांच होने के बाद में सरकारें काम कर रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो उन्हें रोजगार देगी। अभी आपने यमुना शुद्धिकरण के ऊपर एक सवाल पूछा था। यमुना शुद्धिकरण के लिए मैं आपको बता दूं, यमुना में मथुरा में 34 नाले गिर रहे थे, जिनमें से 31 नालों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे विधायक श्रीकांत शर्मा जी ने टेप करा दिया है। 3 नाले और गिर रहे हैं, उनको भी जल्द से जल्द टेप करा देंगे। पहले की अपेक्षा यमुना शुद्धिकरण में बहुत काम हुआ है। यमुना भी आज शुद्ध है। आज यमुना का आप आचमन भी कर सकते हैं। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास के नाम पर अगर देखा जाए तो, अगर आप मथुरा की बात करें तो जगह जगह आपने देखा होगा, पहले अंधेरे में रहते थे, कहीं जा नहीं सकते थे। आज मैं अपनी मोटरसाइकिल की लाइट बंद करके कहीं भी जा सकता हूँ रात के समय। पूरे में टोटल दूधिया रोशनी से नहाया रहता है। जवाहर बाग को भी सौंदर्यीकरण करा दिया गया है। इसके बाद में बस स्टैंड भी बनाए गए हैं। गोवर्धन में बस स्टैंड बनाया गया, मथुरा में बस स्टैंड बनाया गया। और देखिए, मल्टीनेशनल पार्किंग आपके यहाँ पे जो जुबली पार्क में बनाई गई है। बहुत सारे विकास कार्य हुए। अब विधायक निधि से हमारे श्रीकांत शर्मा जी ने देखिए, प्रत्येक विधानसभा में आने वाले प्राथमिक स्कूल को, जो जूनियर प्राइमरी स्कूल हैं, उनमें RO प्लांट लगाए हैं। उनमें बच्चों को बैठने के लिए बेंच और डेस्क दिए हैं। और देखिए, आप सरकार से संतुष्ट हैं? पूर्ण रूप से संतुष्ट है और भाजपा के साथ हैं। आप बताइए, अजीत सिंह ने एक नारा दिया था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें बैठा गुंडा। अब RLD उसी के साथ है, इस पर क्या कहना है आपका? ये क्वेश्चन तो आपको जयंत चौधरी जी से करना था, मुझसे ना करें। मैं भी जाट हूँ, वो भी जाट हैं। जब उनके पिताजी ने दिया था नारा कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें बैठा भीतर गुंडा, तो जयंत चौधरी जी क्या गुंडे हो गए हो? भाई, दोनों का झंडा तो एक ही हो गया, और गाड़ी उसी है, लाल टोपी लगी हुई है। तो ये क्वेश्चन उनसे करना चाहिए आपको कि आप कैसे बैठे, हमसे ना करें ये क्वेश्चन। झंडे वाले जो है उनकी सरकार बन पाएगी? नहीं, ये सबको वहम होता है अपना कि भाई मेरी सरकार बन जाएगी और मैं बहुत आगे, जाटों से बहुत खुश, जाट जो है बहुत खुश हैं। नहीं, सरकार बीजेपी की बनेगी। पहले भी 80% 85% वोट यहाँ मिला था, और आज भी 80 से 85% वोट बालाजीपुरम के अंदर और योगी जी को मिलेगा। मथुरा का जाट? मथुरा का जाट योगी जी के साथ है।
तो दर्शकों, अभी आपने देखा समाचार पत्रकार ने किस प्रकार से मथुरा वृंदावन विधानसभा के जाटों से जानने की कोशिश की वो इस चुनाव में किसके साथ हैं। तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो सरकार अच्छे कार्य करेगी, रोजगार देगी और देश का विकास करेगी और देश को उन्नति की ओर ले जाएगी, मथुरा का जाट उसी के साथ। इसी प्रकार की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए देखते रहिए समाचार पत्र का।